दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो अपने एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं उनके प्रतीकों के बारे में हमने पिछली वीडियो में नहीं बताया था। तो आज की वीडियो में हम लोग 7 मूल राशियाँ और उनके सभी 7 मूल मात्रक और उनके प्रतीकों के बारे में जानेंगे। और इसमें ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि किसमें छापे के छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर्स का यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ पर प्रतीक में छापे के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स का हम यूज करते हैं। और मूल मात्रकों को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी हम याद करेंगे। मैं कोशिश करूँगा एक ट्रिक बनाने के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मूल राशियाँ, या आप भौतिक राशि भी लिख सकते हैं। मूल राशियाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका मूल मात्रक। और उसके बगल में हम लिख लेंगे संकेत यानी सिंबल या फिर उस प्रतीक। और यहाँ क्रमांक डाल सकते हैं। दोस्तों एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। तो हम लोग केवल 7 मूल मात्रकों के बारे में यहाँ देखेंगे। ये टेबल बन गया। अब हम लोग यहाँ से पहला नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहली जो मूल राशि है उसका नाम है लंबाई। पहले मैं एक बार पूरा लिख लेता हूँ, इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक लिखूंगा। लंबाई के बाद फिर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद आपका होता है समय। फिर होगा आपका तापमान। इसके बाद है ज्योति तीव्रता। फिर इसके बाद है विद्युत धारा यानी कि करंट। और 7वां नंबर है पदार्थ की मात्रा। अब दोस्तों मूल मात्रक जो लंबाई का होगा एसआई पद्धति में, तो हमने बताया था कि यह जो एसआई पद्धति है यह केवल एमकेएस पद्धति का परिष्कृत रूप है। तो जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होंगे वही होंगे, लेकिन एसआई पद्धति में केवल एक ही अंतर रहता है कि उसमें एक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। जैसे हमने ऊर्जा का एक एग्जाम्पल लिया था, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे। विद्युत ऊर्जा हो गई, आपकी यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, सबका मात्रक अगर एमकेएस में पद्धति में देखें तो अलग अलग है, जबकि एसआई पद्धति में एक ही मात्रक है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक जूल। तो एसआई पद्धति में किसी भी राशि, भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। तो यहाँ पे जो लंबाई का मात्रक होगा वह हो जाएगा मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम। बहुत जगहों पे हिंदी में आप देखेंगे ऐसे किग्रा लिखा रहता है शॉर्टकट में।
तो वह किलोग्राम को दर्शाता है। मीटर को बहुत जगह देखेंगे तो मी लिख के ऐसे बिंदी डाल देते हैं लोग। समय हो गया आपका सेकंड, सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। तापमान हो गया, तापमान का होता है मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। अब पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मात्रक मोल। तो दोस्तों एसआई पद्धति में जो भी मात्रक के नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए हैं तो उनको हमेशा कैपिटल लेटर्स में उन्होंने डिनोट किया है। जैसे एम्पियर और केल्विन, ये दोनों ही आपके वैज्ञानिकों के नाम हैं। तो केल्विन के लिए उसने कैपिटल, अंग्रेजी के बड़े कैपिटल लेटर्स का यानी छापे के बड़े अक्षरों का यूज किया है। यहाँ पे कैपिटल के का यूज किया है उसने। और आपका एम्पियर के लिए कैपिटल ए का यूज किया है। और बाकी चीज में स्मॉल लेटर्स का यानी छापे के छोटे अक्षरों का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल यम मीटर के लिए। किलोग्राम के लिए हो जाएगा यहाँ पे छोटा वाला के और छोटा वाला जी। यहाँ ध्यान देंगे ये छोटा है, छापे के छोटे अक्षरों में के जी। सेकंड को भी यहाँ पे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। कैंडेला के लिए आप स्मॉल सी और स्मॉल डी यूज करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल सी और स्मॉल डी अगर ऐसे लिख देते हैं तो फिर ये कैडमियम हो जाता है। तो ये नहीं लिखना है, स्मॉल सी स्मॉल डी। ए हो गया आपका एम्पियर। और मोल, मोल के लिए मोल ही लिखता है स्मॉल एम स्मॉल ओ और छापे के छोटे अक्षरों में ही यल, यम यल। माने 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल मात्रक हैं। इनके 7 प्रतीक दिए हुए हैं जिसमें से 2 नाम जो है वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए हैं, केल्विन और एम्पियर। तो ये केवल कैपिटल अक्षरों में है, छापे के बड़े अक्षरों में, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में है। अब जो है मैं इनको मूल राशियों और मूल मात्रकों को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं। हमने जब पीएमटी की तैयारी याद की थी तो हमें कोई ट्रिक उड़क हमें नहीं मालूम था, क्योंकि मैं खुद ही घर में तैयारी करता था। फिलहाल तो उस लाइन में नहीं है, इंजीनियरिंग करके अब फिलहाल इंजीनियर हुए, मैकेनिकल इंजीनियर। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि आदमी उस लाइन में नहीं जा पाया, तो हमें उस समय कोई ट्रिक बताने वाला नहीं था। हमने खुद ही पढ़ाई की थी अपनी, तो ये चीजें हमको ऐसे ही याद हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजीली ये चीजें याद हो जाएं। तो मैं देखिए लिख कैसे रहा हूं। लंबाई के लिए मैं यल यूज कर रहा हूं, द्रव्यमान के लिए डी, यल डी। समय के लिए मैं यस लिख रहा हूं, तापमान के लिए टी। यल डी एस टी और ज्योति तीव्रता, यहां से जियो के लिए मैं जे यूज कर रहा हूं, विद्युत के लिए वी और पदार्थ के लिए पी, जे भी पी। इनको आप एक साथ याद करिएगा, एल डी एस टी जे भी पी, ऐसे एल डी एस टी जे भी पी, एल डी एस टी जे भी पी। 3-4 बार याद करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब इनके लिए मैं एक एक वर्ड लिख लेता हूं उसी के नीचे। मीटर के लिए हम यूज कर लेते हैं एम, किलोग्राम के लिए मैं यहां यूज कर रहा हूं के, सेकंड के लिए मैं यहां यूज कर रहा हूं यस, केल्विन के लिए मैं यहां यूज कर रहा हूं के, एम के एस के। और कैंडेला के लिए भी मैं यहां के यूज कर रहा हूं।
और एम्पियर के लिए ए, और मोल के लिए मैं यूज कर रहा हूं यम। LDST JVP MKSK KAM, LDST JVP MKSK KAM। अब देखिए यहाँ KM के बजाय हम CAM भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 K हो गया है तो थोड़ा हम लोग को कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में थोड़ा इजी रहेगा। इसको आप याद कर सकते हैं LDST JVP और MKSK CAM। अब देखिए L से हो जाएगा आपका लंबाई, तो लंबाई के लिए M से हो जाएगा मीटर। यहाँ से आपको याद रखना है कि M का मतलब हो गया आपका मीटर। K से आपको याद रखना है किग्रा यानी किलोग्राम। S से आपको रखना है याद सेकंड। हाँ, और एक चीज और याद रखना होगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रखेंगे, L से लंबाई, D से द्रव्यमान, S से हो जाएगा आपका समय, और T से हो जाएगा आपका तापमान। J से हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता, V से हो जाएगा विद्युत धारा, और P से हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। हाँ, अब यहां पे हो गया C से आपको याद रखना है कैंडेला। यहाँ K से, T से हो गया तापमान, और K से यहाँ पे हमने रखा था कि एक वैज्ञानिक का नाम है, K से यानी केल्विन। तापमान में याद रखना है कि एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, ये हो गया आपका केल्विन। फिर ए भी एक वैज्ञानिक का नाम है, ये हो गया एम्पियर। और यम, P यानी पदार्थ की मात्रा, यम से यहाँ हो जाएगा मोल। और मोल का हमने आपको बताया था कि स्मॉल m, स्मॉल o और स्मॉल l, ये हो गया आपका प्रतीक। तो दोस्तों ये शॉर्टकट हमने तो याद नहीं किया है, हमें ऐसे ही याद है। ये आप लोगों के लिए हमने अभी कोशिश की है एक ट्रिक बनाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे देखते हैं कि काफ़ी लोग ट्रिक्स बताते हैं और अच्छा भी है, कुछ ईजी रहता है लोगों को याद रखने में। तो इसको हम याद करेंगे LDST JVP MKSK CAM, LDST JVP MKSK CAM। ऐसे आप 3-4 बार याद रखेंगे तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ से आपको प्रतीक में याद रखना है कि मीटर यम से स्टार्ट होता है, स्मॉल यम रहेगा। किलोग्राम, किलो के लिए K और ग्राम के लिए G, KG लेकिन स्मॉल। सेकंड के लिए स्मॉल S, छापे के छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। केल्विन और एम्पियर जो है वैज्ञानिकों के नामों पे रखे गए हैं, तो इनको कैपिटल लेटर्स में यूज किया है इसका। कैंडेला के लिए स्मॉल C स्मॉल D याद रखेंगे, कैपिटल C का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कैडमियम का एक प्रतीक हो जाएगा। मोल के लिए MOL। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।